सभी को रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का पर्व हमारे भारत देश में बड़े धूमधाम से मनाए जाने वाला पर्व है और जिसमें भाई की कलाई पर बहन रक्षा सूत्र बांधती है। और इसकी शुरुआत कब से हुई, इस संदर्भ में बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, जैसा कि राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा, जिसमें हम सभी सुनते हैं कि माता लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाया और उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। उसके बदले में राजा बलि ने कहा कि तुम मेरी बहन हो और आपने राखी बांधी है, तो इसके बदले में कुछ मेरे से मांग लो। तो पाताल लोक से माता लक्ष्मी उस दिन भगवान विष्णु को, जो राजा बलि का द्वारपाल बने हुए थे, उन्हें वहाँ से वो मुक्त करा के लाती है। और दूसरी कथा आती है भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कथा, जिस कथा के माध्यम से हम सभी ये सुनते हैं कि भगवान कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया, सुदर्शन चक्र चलाया, तो उनकी अंगुली कट जाती है। जब उसे लहू बहने लगा, उस समय द्रौपदी ने अपनी बड़ी बेशकीमती साड़ी का एक किनारा फाड़कर और भगवान श्री कृष्ण की अंगुली पर लपेट दिया। कुछ लोग ये मानते हैं कि तब से रक्षाबंधन का पर्व शुरू हुआ और जिसके बदले में भगवान श्री कृष्ण ने अनेक चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज बचाई। तीसरी कथा आती है इंद्रदेव और शची की कथा। देवासुर संग्राम हुआ। दैत्य और देवताओं में जब आपस में युद्ध हुआ, तो हर बार जो राक्षस थे उनकी विजय हो जाती थी और इंद्रदेव पराजित हो जाते थे। ऐसा लगातार 12 साल तक चलता रहा और इंद्रदेव हर बार परास्त होते रहे। इंद्राणी के साथ जब इस बात की चर्चा होती है, तो इंद्राणी जो शची है वो गुरुदेव बृहस्पति महाराज के पास जाती है और वहाँ जाकर कहती है कि कोई इसका उपाय सोचिए। तो बताया जाता है कथा के माध्यम से कि उस समय देवगुरु बृहस्पति जी ने एक यज्ञ किया, जिस यज्ञ का नाम रक्षा विधान संस्कार था। और वो यज्ञ जब संपन्न हुआ, तो कहते एक रक्षा पोटली तैयार की गई और जिसे एक सूत्र में बांधकर शची ने इंद्रदेव की कलाई पर बांधा। और जिसे बांधकर जब वो फिर से युद्ध करने के लिए गए, तो इस बार दैत्य हारे और इंद्रदेव की विजय हुई। तो इसलिए माना जाता है कि ये पर्व की शुरुआत, ये राखी का पर्व तब से भी प्रचलित है। और एक कथा आती है, रानी कर्णावती ने भी हुमायूं को अपना भाई बनाया और युद्ध के लिए मदद मांगी। हुमायूं रक्षा करने के लिए, युद्ध करने के लिए आ तो रहा ही था, लेकिन तब तक क्या होता है, क्योंकि देर हो चुकी थी, रानी कर्णावती को लगा कि अब मुझे किसी तरफ से मदद नहीं मिल पाएगी और उन्होंने जौहर को प्राप्त कर लिया। तो पौराणिक कथाएं अलग अलग हमें बहुत कुछ दर्शा रही हैं और आज भी बड़ी श्रद्धा से और बड़े पवित्र भाव से आज के समय पर भी बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। और माना तो यही जाता है कि बहन इस भाव से भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है
कि वक्त पड़े पर बहन की आप मदद करना। हमें लगता है कि राखी का पर्व हमने सिर्फ एक दिन मना लिया और यही हमारे त्यौहार का एक महत्व है कि भाई हम एक दिन मना लें। लेकिन राखी का पर्व सिर्फ श्रावण की पूर्णमासी के दिन ही नहीं, हम अपने व्यवहारिक जीवन में जिए इस त्यौहार को, अपने हर रोज की जिंदगी में जिए। और जिसमें हमें क्या करना होगा, आप सभी लोग इस बात को जान रहे हैं कि बहन जिस वक्त भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो क्या करती है कि जोत जलाकर और आरती भी उतारती है भाई की। उसके माथे पर टीका लगाती है, तिलक लगाती है और तिलक के बीच में अक्षत भी लगाती है। ये सब क्या दर्शाता है? जोत जलाकर ना तो द्रौपदी ने राखी बांधी है और ना ही और भी कथाओं के माध्यम से हमने सुना है कि राजा बलि के हाथ पर माता लक्ष्मी ने बांधी है। ये सब क्या दिखाता है? ये जोत जलाकर आरती उतारना, माथे पर विजय तिलक लगाना, ये बताता है, बहन समझाती है, बहन का ये भाव होता है या जोत जलाने का ये मतलब होता है कि भगवान को साक्षी मानकर, क्योंकि भगवान ज्योति स्वरूप है और इसे साक्षी मानकर मैं आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हूँ और ये रक्षा सूत्र आपको याद दिलाते रहेगा कि समाज में किसी भी बहन को यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो तो सिर्फ मैं अकेली बहन नहीं, समाज में एक अपनी धर्म पत्नी को छोड़कर हमारे महान पुरुषों ने बताया, जिस वक्त सुपर्णखा भगवान के पास जाती है और वो विवाह का प्रस्ताव रखती है तो भगवान राम ने यही कहा था कि हम एक नारी व्रत है, हम आर्य पुरुष और आर्य धर्म बस एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ और सबको हम माता बहन समझते हैं। तो हम सभी भी उसी आर्य व्रत में, उसी भारत देश के रहने वाले हैं। तो यहाँ भी बहन याद दिलाती है कि ये हाथ में बंधी हुई, आपकी कलाई पर बंधा हुआ रक्षा सूत्र ये इसलिए बांधा जा रहा है कि समाज में किसी भी बहन को यदि रक्षा की आवश्यकता हो तो तुम तब तक उसकी मदद करना जो मैंने माथे पर तिलक लगाया है। इस तिलक के बीच में जो अक्षत चावल लगाए हुए हैं, अक्षत क्या होता है? जो धान होता है उसको कूटने के बाद पहले घर में ही उसको चावल उसका निकाला जाता था, तो इतनी चोट सहन करने के बाद भी जो टूटा न हो वो माथे पर लगाने के योग्य होता है। ऐसे ही बहनों की रक्षा के लिए तुम्हारे जीवन में चाहे तुम्हारी चमड़ी भी निकल जाए तब तक भी आप रक्षा के संकल्प को हमेशा याद रखना और इसी याद में, इसी भाव से ये सारा कुछ राखी के साथ साथ जो कुछ भी हम देखते हैं, पूजा है, आरती है, तिलक लगाना है। और भगवान कृष्ण ने तो ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसमें वह बताते हैं कि उस समय पर जैसे भगवान श्री कृष्ण की उंगली कटती है, लहू बहने लग जाता है, तो भगवान ने कहा नहीं था द्रौपदी को। द्रौपदी ने आवश्यकता समझकर कि जरूरत है अभी, कहीं कृष्ण के हाथ से खून इतना न बह जाए, तो द्रौपदी ने तुरंत पट्टी अपनी साड़ी को, कीमती साड़ी को फाड़कर बांध दी। ये क्या दर्शाता है? आज के समाज में हम सभी कहते हैं कि बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है, तो समय आने पर भाई ही नहीं, बहनें भी अपने भाई की रक्षा करें, उनकी मदद करें। भगवान कृष्ण की कथा तो यही दर्शाती है कि निस्वार्थ भाव से जब द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की उंगली पर पट्टी बांध दी तो बिना मांगे भाई ने इतना कुछ दिया भगवान कृष्ण ने कि भरी सभा में उनकी लाज बचाई। हम तीसरी कथा जो सुनते हैं,
इंद्रदेव और शची की, जिसमें बताया गया है कि इंद्रदेव ने अपनी तरफ से तो पूरे प्रयास के साथ युद्ध लड़ा है, लेकिन दानवों के साथ, दैत्यों के साथ वह जीत नहीं पाए। वहां उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा। लेकिन जब सदगुरु की सानिध्य में गए, अपने गुरु महाराज जी की सानिध्य में जब शची और इंद्र जाते हैं, तो गुरु महाराज जी ने वो यज्ञ करना सिखाया। उन्होंने वो पुनीत कर्म कराया और जिसके माध्यम से वो रक्षा पोटली तैयार की गई। क्या होती है रक्षा पोटली? गुरु की सानिध्य में जाकर उस भगवान के ज्ञान को प्राप्त करना। और हमारे रामायण में भी ये कहा गया है कि कवच अभेद विप्र गुरु पूजा और यही सम विजय उपाय न दूजा। कि किसी भी क्षेत्र में यदि हम ऊंचाई की ओर जाना चाहते हैं, कहीं भी जाकर हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं, जिस कार्य को करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें हम सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने बड़ों के आशीर्वाद की, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद की, और गुरु महाराज जी उस नाम की याद दिलाते हैं, भगवान की याद दिलाते हैं। उस नाम का स्मरण कर हम आगे जब बढ़ते हैं तो निश्चित रूप में हमें जीत मिलती है, विजय प्राप्त होती है। तो रक्षाबंधन के पर्व पर आप सभी को पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी भी इस भावना से अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें। बहनें भी अपने भाई का किस समय किस चीज़ की आवश्यकता है इसका ध्यान रखें, और भाई भी वक्त आने पर बहनों की रक्षा करें, मदद करें। यूँ देखा जाए तो सभी की रक्षा करने वाला तो ईश्वर ही है। यदि उसको हम और भाई बहन सभी लोग यदि जान लें, तो कहीं पर किसी भी जगह पर भगवान के नाम का सहारा लेकर कहा, जहाँ भी जिसने तुम्हें पुकारा वहीं प्रकट हो दिया सहारा, और कटे हैं उनके दुखों के बंधन जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। तो दुख हमारे जीवन में तत्काल हमसे दूर भाग जाते हैं जब हम उस भगवान के नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सभी को रक्षाबंधन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं।